कि अगर आप किसी के साथ भी अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक रवा नहीं रखते हैं और जो है वो आपका शौहर जो है वो आपको तकलीफ़ दे रहा है, अजियत दे रहा है उस औरत को, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो लानत भेजी है ऐसे लोगों के ऊपर। और ये सल्तनत नहीं है शौहर आपकी, वो कोई जागीर नहीं है आपकी, आपने ख़रीदा हुआ नहीं है, कोई ज़र ख़रीद ग़ुलाम नहीं है मर्द आपका। ये हुकूमतें करना छोड़ दें बीवियाँ। मैं हमेशा कहती हूँ मर्द आपका शौहर है, मर्द तकरीम के लिए बनाया गया, इज़्ज़त के लिए बनाया गया। आप उसे इज़्ज़त देंगी, वो आपकी तमाम ज़िद्दें पूरी करेगा। लेकिन अगर आप उसके सामने ज़िद ऐसी लगा लेंगी कि जो उसके रिश्तों के हवाले से होगी, तो फिर मर्द कभी भी जो है वो आपके साथ नहीं चलेगा। ये जो औरतें गुस्सा करती हैं, ज़िद लगाती हैं, इन्हें प्यार की यानी विटामिन लव की कमी होती है, जिसकी वजह से ये ऐसी हरकत करती हैं। वरना इसके अलावा तीसरी चौथी कोई साइकोलॉजिकल टर्म नहीं है। मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि यही मुनासिब था, मैं उसको बांट नहीं सकता। कभी जो हम सफर थे अब वही अनजान लगते हैं मोहब्बत कि आपकी मियाँ बीवी की नहीं निभ रही, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, कुछ वक्त दें एक दूसरे को, ब्रेक ले लें। औरतें जो है वो क्या करती हैं कि मर्दों के सर पे ही सवार रहती हैं। मर्द की ज़िंदगी से थोड़ा दूर होकर देखें, क्या मर्द फिर भी आपकी तरफ जो है वो माइल होता है? क्या मर्द आपको जो है वो फिर भी चाहता है? अगर वो आपको चाहता है तो वो आपके पीछे ज़रूर आएगा, लेकिन अगर वो आपको नहीं चाहता तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मर्द आपका नहीं था। और अगर औरत भी इसी तरह, औरत को भी जो है वो स्पेस देनी चाहिए कि अगर कोई औरत जो है वो आप बहुत लड़ाई करती है, बहुत फिसाद डालती है, तो मर्दों को भी चाहिए कि कुछ वक्त के लिए उसको अपने आप से दूर कर दें, लेकिन तलाक का डिसीजन ना लें। तलाक इतनी आसान चीज़ नहीं है, इसके सर्कमस्टांसेस, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बाद में आते हैं। जैसे एक ज़लज़ले के बाद जो है वो उसके आफ्टर शॉट्स आते हैं ना, इसी तरह तलाक के बाद जो है इसके आफ्टर शॉट्स जो हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं, जहनी और जिस्मानी सेहत को ख़राब करने के लिए। बड़े से बड़ा इंसान भी टूट जाता है, बड़े से बड़ा इंसान भी जो है वो गिर जाता है और उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। कि आपकी मियाँ बीवी की नहीं निभ रही, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, कुछ वक्त दें एक दूसरे को, ब्रेक ले लें। औरतें जो है वो क्या करती हैं कि मर्दों के सर पे ही सवार रहती हैं। मर्द की ज़िंदगी से थोड़ा दूर होकर देखें, क्या मर्द फिर भी आपकी तरफ जो है वो माइल होता है? क्या मर्द आपको जो है वो फिर भी चाहता है? अगर वो आपको चाहता है तो वो आपके पीछे ज़रूर आएगा, लेकिन अगर वो आपको नहीं चाहता तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मर्द आपका नहीं था। और अगर औरत भी इसी तरह, औरत को भी जो है वो स्पेस देनी चाहिए कि अगर कोई औरत जो है वो आप बहुत लड़ाई करती है, बहुत फिसाद डालती है, तो मर्दों को भी चाहिए कि कुछ वक्त के लिए उसको अपने आप से दूर कर दें, लेकिन तलाक का डिसीजन ना लें। तलाक इतनी आसान चीज़ नहीं है, इसके सर्कमस्टांसेस, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बाद में आते हैं। जैसे एक ज़लज़ले के बाद जो है वो उसके आफ्टर शॉट्स आते हैं ना, इसी तरह तलाक के बाद जो है इसके आफ्टर शॉट्स जो हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं, जहनी और जिस्मानी सेहत को ख़राब करने के लिए। बड़े से बड़ा इंसान भी टूट जाता है, बड़े से बड़ा इंसान भी जो है वो गिर जाता है और उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। मर्द कानों के कच्चे होते हैं, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। किसी ने कहा तुम्हारी बीवी ने ये कहा है, अच्छा मेरी बीवी ने ये कहा है, मैं अभी जाके उससे पूछता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बीवी ने क्या ये बात की होगी, क्या आपकी बीवी ये बात कर सकती है? लड़के बीवी को बीवी की जगह और अपने घर वालों को, अपनी माँ को माँ की जगह रखते हैं, वो कामयाब हैं। देखिए, माँ की इज्जत करना फ़र्ज़ है, लेकिन बीवी को इज्जत दिलाना भी तो शौहर का फ़र्ज़ है। अगर एक बेटा है तो वो फिर शौहर भी तो है, लेकिन घर वाले ये कहते हैं कि बस ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, तो ये हमारा बन के रहे। क्योंकि पहले वो बेटा, वो भाई, वो दोस्त जो है वो अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों और अपने माँ बाप को टाइम दे रहा है। अब एक थर्ड पर्सन बीच में आ गया जो बीवी है। अब उस एक बंदे के आने से वो तीनों पार्टियाँ जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि दो लोगों को लड़वाने के पीछे हमेशा तीसरी पार्टी होती है, ये थर्ड पार्टी होती है। ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि कोई दूसरी औरत हो, ये थर्ड पार्टी दोस्त भी हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी आपके घर का कोई फ़र्द भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। वट कोई भी बंदा जो आपके होने को तस्लीम तो करता है, लेकिन आपके ना होने पर जो है वो तकलीफ़ महसूस करता है और उसे लगता है कि उसका टाइम आपने उठाकर जो है वो अपनी बीवी को दे दिया है, तो वो फिर आप दोनों के दरमियान में जो है वो तकलीफ़ें, परेशानियाँ और डिप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। याद रखिएगा, जो मर्द एक औरत को छोड़ सकता है वो कई औरतें छोड़ सकता है। जो मर्द एक औरत के साथ वफादार है वो किसी दूसरी औरत की तरफ जो है वो रागिब नहीं होगा। जो मर्द आज के दौर में एक औरत के साथ निभा रहे हैं
मैं उनको कंसीडर करती हूँ कि वो उन मुसलमानों में से हैं जिनके लिए इनाम रखा गया अल्लाह की तरफ से। रिश्ते ज़ुबान से निभाए जाते हैं, रिश्ते अक्ल से नहीं चलते, दिमाग से नहीं निभाए जाते, ज़ुबान से निभाए जाते हैं। जिसकी ज़ुबान मीठी है उसका रिश्ता भी पक्का है। लड़के बीवी को बीवी की जगह और अपने घर वालों को, अपनी माँ को माँ की जगह रखते हैं, वो कामयाब है। देखिए, माँ की इज्जत करना फ़र्ज़ है, लेकिन बीवी को इज्जत दिलाना भी तो शौहर का फ़र्ज़ है। अगर एक बेटा है तो वो फिर शौहर भी तो है। लेकिन घर वाले ये कहते हैं कि बस ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, तो ये हमारा बन के रहे। क्योंकि पहले वो बेटा, वो भाई, वो दोस्त जो है वो अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों और अपने माँ बाप को टाइम दे रहा है। अब एक थर्ड पर्सन बीच में आ गया जो बीवी है। अब उस एक बंदे के आने से वो तीनों पार्टियां जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि दो लोगों को लड़वाने के पीछे हमेशा तीसरी पार्टी होती है, ये थर्ड पार्टी होती है। ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि कोई दूसरी औरत हो, ये थर्ड पार्टी दोस्त भी हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी आपके घर का कोई फ़र्द भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। वट कोई भी बंदा जो आपके होने को तस्लीम तो करता है, लेकिन आपके ना होने पर जो है वो तकलीफ़ महसूस करता है और उसे लगता है कि उसका टाइम आपने उठाकर जो है वो अपनी बीवी को दे दिया है, तो वो फिर आप दोनों के दरमियान में जो है वो तकलीफ़ें, परेशानियाँ और डिप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। एक औरत की कमाई में बरकत इसलिए नहीं कि इस्लाम उसको कह रहा है कि घर में ठहरी रहो, तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। औरत की जिम्मेदारी मर्द को दे दी है, लेकिन वो मजबूर औरत क्या करे कि जिसका बचपन में जो है वो बाप का साया सर से उठ गया हो। वो मजबूर औरत क्या करे कि जो जवानी में बेवा हो गई हो। अब यहाँ पे तो अल्लाह का जो है वो मामलात है, यहाँ पे बंदे के मामलात तो नहीं है। अल्लाह की आजमाइश है उस औरत पे, वो नेक औरत है, अल्लाह उसको आजमा रहा है, वो अपने पसंदीदा लोगों को आजमाता है।